अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों की बहुत ही इजी बर्थडे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से आप बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बर्थडे केक घर पे तैयार कर सकते हैं। तो पहले मैंने बाउल लिया है और अब मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लूँगी। तो 1.5 कप मैदा लिया है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है। बस अब इन 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेंगे। अच्छा सा मिक्स कर लें इसे। बस इसे मिक्स करके हम साइड पे कर लेंगे। एक क्लीन बाउल लिया है और अब इसमें मैं 2 अंडे शामिल करूंगी। दोनों अंडों को मैंने अलग अलग तोड़ा है बाउल में। तो मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ, आप इसे हैंड विस्क से भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ी जल्दी है तो ज़रा मैं इसलिए बीटर यूज़ कर रही हूँ। 1/3 कप शुगर पाउडर ली है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से बीट करते रहेंगे। और अच्छा फ्लफी सा कर लेना है इसे बीट करके। 1/2 कप ऑयल लिया है, इसे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। और अच्छा सा क्रीमी सा बैटर बनाना है हमें। बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है ये। हो गया है, बहुत अच्छा क्रीमी और फ्लफी सा हो गया है। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। फ्लावर को मैं 3 हिस्सों में करके डालूंगी, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। और साथ ही इसमें दूध भी डालेंगे। दूध 1/2 कप लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर है। थोड़ा थोड़ा दूध और थोड़ा थोड़ा ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और आपका केक का बैटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और हैंड विस्क यूज़ करें, इस वक्त ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नए हैं केक बनाने वाले तो फिर आप इसको ओवर बीट कर देंगे तो केक बैठ जाता है। तो बेहतर यही है कि आप हैंड विस्क यूज़ कर लें और इसको फोल्ड करते जाएं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। इसी बैटर मेरा रेडी है और अच्छी से इसकी मैंने बीटिंग कर ली है। ओवर बीट नहीं करना है इसे। वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून और इसको लास्ट में शामिल करके तो 6 इंच का मैंने मोल्ड लिया है और इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। बटर पेपर नहीं था तो मैंने नहीं लगाया, अगर आपके पास है तो आप लगा लीजिएगा। हल्का सा ऑयल लगा के अब मैं तमाम बैटर इसमें डाल रही हूँ। दो 3 दफ़ा से टैप करेंगे। पैन को मैंने पहले से प्री हीट करके रखा हुआ है। 5 मिनट के लिए से मैंने प्री हीट किया था। तो 35 to 40 मिनट लगेंगे इस केक को बेक होने में। ये हमारा केक रेडी हो गया है और बहुत अच्छा राइस हुआ और बहुत सॉफ्ट केक बना है। मैं इसमें इंसर्ट करके नहीं देख रही टूथपिक, क्योंकि मुझे मालूम है ये बहुत अच्छा सा डन हो चुका है। इसके साइड बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए। इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब इसे हम मोल्ड से निकाल लेंगे। ठंडा करने के बाद ही आप इसे कट करिएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है तो फिर आपको कटिंग करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसे मैंने काफ़ी अच्छी देर ठंडा किया और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ केक डेकोरेट करने का। ना कोई ज़्यादा आपको टूल्स चाहिए होंगे और ना ही कोई आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। इसकी 3 लेयर में काट रही हूँ। इसे मैं मिल्क से मॉइस्ट कर रही हूँ, शुगर सिरप नहीं इस्तेमाल कर रही, क्योंकि हमारे लिए घर के लिए हमने केक बनाया है। तो जितना अच्छा आप इसको मिल्की और क्रीमी बनाएं, बहुत अच्छा मज़ेदार टेस्ट आएगा इससे इसका केक का। क्रीम को मैंने पहले से बीट करके रखा हुआ था। क्रीम बीट करना सबको आता है, बहुत सिंपल होता है। पहले मैं फर्स्ट लेयर पे क्रीम लगा रही हूँ। क्रीम में मैंने कुछ नहीं डाला है, क्रीम में प्लेन मैंने सिर्फ विप्स करी है और इसको मैं लगा रही हूँ। बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छा टेस्ट है।
सेकंड लेयर में भी इसी तरह से मैं मिल्क डाल रही हूँ। मिल्क में मैंने थोड़ी सी शुगर डाली थी। जिस तरह से आप शुगर सिरप लगाते हैं इसी तरह से मैंने मिल्क में शुगर डाल के इसमें बस इसको अच्छा सा मॉइस्ट कर लिया है। सेम प्रोसीजर होगा इसमें भी। एक एक लेयर रखते रहेंगे और इसमें क्रीम लगाते रहेंगे, मॉइस्ट करते रहेंगे। अच्छा जी, बस ये मैंने क्रम कोटिंग करी है और कुछ भी नहीं करा है। इसको इतना ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिंपल रोजेस बनाऊंगी। इसे पूरा रोजेस से कवर करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत खूबसूरत केक बनता है ये। जस्ट फ्यू ड्रॉप मैंने इसमें पिंक कलर डाला था। इसको पूरा कवर कर लेंगे हम रोजेस से। बगैर अवन के भी हम अपने घर में बहुत अच्छा सा बर्थडे केक बना सकते हैं। और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी हमने इतनी कम क्वांटिटी में यूज़ किए हैं। बहुत अच्छा एक ये तकरीबन 1 kg के बराबर केक बन जाता है घर में। इसको मैंने वेट नहीं किया लेकिन मुझे ये 1 kg तक ही लग रहा था। बहुत अच्छा केक बना था। आप लोग भी इसे ट्राई करके देखिएगा और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करें। इसे कंप्लीट में कवर करने के बाद इसके ऊपर गोल्डन पल्स लगा रही हूँ। इस सब के ऊपर एक एक छोटा पल्स लगाना है। हमारा खूबसूरत सा केक रेडी है। केक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।